हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक एग्जाम। आज की इस वीडियो में हम विटामिन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर अप करने वाले हैं। जनरल साइंस का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है विटामिन, और विटामिन से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसको अच्छे से कवर अप करें। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आप उसे कर सकें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपके एग्जाम से ही लिए गए हैं और सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपको इनमें एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है और इन सभी क्वेश्चन की आपको डेली बेसिस पे रिवीजन करनी है। तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बायोटीन। बायोटीन जो है वो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है मोस्टली लोग को पता ही होगा कि सूर्य से हमको विटामिन डी मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से विटामिन मिलता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से पुरुष और महिलाओं में जनन की बीमारी होती है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। विटामिन सी, छिली हुई सब्जी को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन के अभाव में होती है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी। और ये क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट भी है, आपके एग्जाम में मोस्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है। कैल्शियम की कमी से मुख्य रूप से विटामिन डी का अभाव होता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। हमारे शरीर में विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप सबको ही पता होगा कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ई। विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, साइनोकोबालामिन क्या है? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B12। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दालों से। जो शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन जो है वो दालों से मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, दीर्घकालिक ऊर्जा भंडार के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा उपयोग किए जाने वाला अणु है, तब डैश अणु कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वसा। दीर्घकालिक ऊर्जा भंडार के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा उपयोग किए जाने वाला अणु वसा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, कैल्शियम की कमी मुख्यतः किस विटामिन की कमी से होता है?
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कैल्शियम की कमी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी वसा। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा वसा में सर्वाधिक होती है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, आंखों की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण से होती है। तो आई होप इस क्वेश्चन का भी आंसर आप सबको ही पता हो, बहुत ही इजी है और सबको पता ही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। विटामिन ए की कमी से आंखों की बीमारी ज़्यादातर होती है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, अस्थि मृदता किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पूछ लिया जाता है कि अस्थि मृदता किस विटामिन की कमी से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से अस्थि मृदता होता है। और देखिए विटामिन डी जो है कैल्शियम की कमी के कारण भी होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, स्टेरॉइड विटामिन कौन सा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी। विटामिन डी को स्टेरॉइड विटामिन भी कहते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, नवजात शिशु को रक्तस्रावी रोग हेमरेहाजिक किस विटामिन की कमी से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए विटामिन के। विटामिन ए की कमी से हेमरेहाजिक रोग हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, किस विटामिन की कमी के कारण मानव शरीर में चोटिल भाग से खून का बहाव कम नहीं होता। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीव में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी विटामिन B12। विटामिन B12 विटामिन जो सिर्फ सूक्ष्म जीव में पाया जाता है। आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो। और देखिए मुझे पता है कि बहुत ही कम क्वेश्चन है, बट अगर आप धीरे धीरे करेंगे तो आप लास्ट में ये देखेंगे कि आपके पास बहुत ही सारे क्वेश्चंस हो गए हैं और आप इनको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप सडनली एक बार लर्न करने बैठेंगे तो आपसे नहीं होगा। आप इसको डेली 20 क्वेश्चन लेके डेली लर्न करेंगे तो आप एंड में देखेंगे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लर्न हो चुके हैं। ठीक है। और इससे प्रीवियस वाली वीडियो में भी 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन थे, आप उनको भी जाके देख लीजिएगा और इस वीडियो को भी। और ये दोनों वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आप चाहे बीएड एग्ज़ाम दे किसी या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे, दोनों ही एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं विटामिन्स का टॉपिक। और DO बीएड में तो जनरल साइंस सबसे ज़्यादा ही आती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो एंड थैंक यू सो मच।